दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। कोरोना पर काबू पाने के लिए सेना की मदद लेगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों से की चर्चा। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें सेना राज्य को सहयोग करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सेना के जो अस्पताल हैं वहां सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सके, इस दिशा में पहल हो। झारखंड को मिलेगी रेमडेसिविर की 10,000 डोज, हॉस्पिटल में बढ़ेंगे ऑक्सीजन बेड। दोस्तों, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे झारखंड को 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है। टेंडर 26 अप्रैल को खुलेगा। रेमडेसिविर की पर्याप्त डोज मिलने से कोरोना की जंग लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। झारखंड के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और बांग्लादेश से आयात करने की अनुमति मांगी थी। बगैर काम के सड़क पर घूमते नजर आए तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गुरुवार से प्रभावी हो गया है। यह 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान बाजारों में सैलून, स्पॉट, कपड़ा दुकान, मोबाइल दुकान, घड़ी दुकान बंद रहेगी। बाकी सभी दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। सड़कों पर बिना काम के घूमते पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही कहीं भी आने जाने के लिए ठोस कारण बताना होगा और पुलिस के समक्ष इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। आपको बता दें कि रोड पर बेवजह घूमने वाले युवाओं पर पुलिस की विशेष नज़र रहेगी। बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर उनसे 500 रुपये यानी 1000 रुपये फाइन वसूला जाएगा। 10वीं रिजल्ट्स को लेकर स्कूल्स बोर्ड ने शुरू की तैयारी, मांग रहे जानकारी। दोस्तों, 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर स्कूल बोर्ड्स ने तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों से 10वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की जानकारी साझा करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी स्कूलों को एक फॉर्मेट भेजना शुरू किया है। इसमें साल भर हुए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि की जानकारी मांगी गई है। इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार की जाएगी। सीबीएसई के अलावा आईसीएसई बोर्ड ने भी स्कूलों से छात्रों से बोर्ड परीक्षा देने या नहीं देने का विकल्प पूछा जा रहा है। इसके लिए हर स्कूल को निर्देश भेज दिया गया है। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के 52,289 स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति। दोस्तों, झारखंड में सामान्य वर्ग के 52,289 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति पहली बार दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को 150 रुपये महीने की दर से 10 महीने के लिए 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 11वीं 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 230 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने की तक 2300 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। कोरोना से ऐसे जंग जीतेगा झारखंड, ऑक्सीजन पाइपलाइन की जाएगी इंस्टॉल। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग, जी हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार की तरफ से भी बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही 100 बेड ऑक्सीजन युक्त रिसालदार बाबा हॉस्पिटल में तैयार किए जा रहे हैं। वहीं रिसालदार स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड के साथ कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने ऑक्सीजन पाइपलाइन की कार्य प्रगति की समीक्षा की, साथ ही बेड लगाने की व्यवस्था तथा ऑक्सीजन पाइपलाइन को इंस्टॉल करने के संबंध में निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने को मुख्यमंत्री ने जनता से मांगी मदद। दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए मदद मांगी है। गुरुवार से कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए शुरू किए गए इस राज्यव्यापी अभियान के जरिए कोरोना की चेन ब्रेक करने में सबों से गंभीरता दिखाने को कहा है। सीएम आवासीय कार्यालय में गुरुवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों के निदेशक, सुप्रिंटेंडेंट और प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया। इस दौरान सीएस सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। पलामू में ट्रक ने पुलिस गाड़ी में मारी टक्कर, एसआई की मौत। दोस्तों, मेदिनीनगर में देर रात नीलांबर पीताम्बरपुर थाना की गश्ती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एसआई सुनील कुमार यादव की मौके पर मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना मेदिनीनगर पांकी रोड के बैरिया मोड़ के पास हुआ है, जब ट्रक ने गश्ती कर रही गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी में बैठे एसआई सुनील कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना की कसी कमर, केंद्र ने राज्यों से कहा ऑक्सीजन वाली गाड़ियां न रोकें। दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्यों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। देश में कोरोना को लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे भी एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। इसके बाद कोरोना से ज़्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मोदी 10 बजे सुबह एक बैठक करेंगे। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से उनकी वर्चुअल मीटिंग दोपहर 12:30 बजे होगी। 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल पर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, देश में 18 और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। कोविन चीफ आर शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में 18+ को वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया था। इसके तहत सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को मिलेंगे। फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ बना रहा है। साथ ही पाकिस्तान के मध्य भाग में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हवाएं भी तेज चलेंगी। विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी बारिश हो सकती है। कोरोना के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा राष्ट्र में आपातकाल जैसी स्थिति। दोस्तों, जिस दिन भारत ने 3.14 लाख कोविड के मामले दर्ज किए और एक दिन में 2104 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रबंधन का संज्ञान लिया और ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और विधि और टीकाकरण को लेकर केंद्र से राष्ट्रीय योजना के बारे में पूछा है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय योजना देखना चाहते हैं। पीठ ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एमकिस क्यूरी भी नियुक्त किया। पीएम मोदी ने किया पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द, कोरोना का किया जिक्र। दोस्तों, देश भर में कोरोना से भयावह स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। जी हां, आज का दौरा उन्होंने रद्द किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज कोरोना की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगा। पीएम मोदी 7वें और 8वें चरण के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज पश्चिम बंगाल जाने वाले थे।
केंद्रीय कर्मचारियों का 28% बढ़ सकता है डीए, जुलाई में आएगी बढ़कर सैलरी। दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक डीए में 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। एआईसीपीआई की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी। जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4% की बढ़ोतरी होगी और जनवरी से जून 2021 तक 4% की बढ़ोतरी शामिल है। कुल मिलाकर डीए 17+4+3+4% बढ़ जाएगा, जो कि कुल 28% होता है। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, 11 से 15 मई तक अपने चरम पर होगा कोरोना। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारें लॉकडाउन, नाइट या वीकेंड कर्फ्यू जैसे प्रयास कर रही हैं, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी तक विशेषज्ञों का अनुमान था कि अप्रैल माह के बाद कोरोना केस कम होंगे, लेकिन अब एक चिंता बढ़ाने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार मई माह के 11 से 15 तारीख के बीच में कोरोना संक्रमितों की संख्या वर्तमान समय में कई गुना बढ़ सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करेगा रेलवे, शुरू की ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दोस्तों, भारत में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। पूरे देश में कई बड़े अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने सहायता के तौर पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की है। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जंक्शन से बुधवार रात बोकारो के लिए रवाना हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया है कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने के लिए लखनऊ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो भेजी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने हेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो रवाना किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी।